नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ हैं मुंबई ग्रैंड हयात में और हम लोगों का एक हिली का बहुत अच्छा इवेंट यहाँ होने वाला है। तो उससे पहले हमने सोचा थोड़ा सा समय है तो क्यों ना हम आप लोगों के लिए कुछ एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दें जो भी अभी बिज़नेस कर रहे हैं हिली का और पूरे इंडिया में उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं पूछ रहा हूँ फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस दिनेश मिश्रा जी से, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, भारत की टॉप लीडर हैं, कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो जनरली लोग पूछते हैं और उसका हमें क्या आंसर करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है और मैं इस पे क्यों कई लोग इस पे भरोसा नहीं करते, तो उनको भरोसा दिलाने के लिए हमें क्या बोलना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी है इन शॉर्ट टर्म, हमें क्या बोलना चाहिए। थैंक यू अवनीश जी। हम लोग साथ में यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी पे आने के पहले सबसे पहली बात तो यही है कि जो एनवायरनमेंट है, जो वर्क प्लेस है, वो अपने आप में काफ़ी एनर्जेटिक है और मुंबई वैसे भी सपनों की नगरी है और वहाँ पे ग्रैंड हयात जैसी प्रॉपर्टी और इसमें भी आप कह सकते हैं बीकेसी एरिया में है, तो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। अब उस पॉइंट पे आते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐप बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड चीज़ें हमारे घर में हर माध्यम से घुस रही हैं। तो आप खुद सोचें, क्या हेल्थ वेलनेस में एआई की ज़रूरत नहीं है? आज आपसे पूछूं एआई की आवश्यकता कहाँ है, तो आप बोलोगे मुझे गूगल मैप्स या अमेज़न या बाकी के उपकरणों के पहले मेरे को स्वास्थ्य चीज़ों में एआई चाहिए। तो कितना अच्छा हो कि घर में एक ऐसा छोटा सा डिवाइस आपके साथ हो और आपका एक घर में बच्चा या बुज़ुर्ग माता पिता या कोई भी आसानी से चला पाए और ईज़िली वो अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को या गंभीर समस्याओं पे भी काम कर पाए। तो हीली हर घर की डिवाइस है। आप बाहर निकलिए, जो भी आपको एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार भी दिखता है उसको आज इस हीली की आवश्यकता है और हीली को बढ़ाने के लिए हमें ढेर सारे लोगों की आवश्यकता है। तो दूसरा सवाल ये है कि जब हीली का डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है या बता दिया जाता है कि ये टेक्नोलॉजी ऐसे काम कर रही है, तो कई लोग ये कहते हैं कि मैं अपने डॉक्टर से पूछ के डिसीज़न लूँगा, ये मैं डॉक्टर से पूछता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो इस पे हमें क्या जवाब देना चाहिए, क्या कहना चाहिए। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों की दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर सिर्फ उनको नहीं बोला जा सकता जो एलोपैथी एक्सपर्ट्स होते हैं। मेरी नज़र में डॉक्टर वो भी हैं जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हैं, जो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स हैं या जो भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को यूज़ करते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही अपना सराहनीय योगदान देते हैं। तो आज आप अगर बाबा रामदेव जो कि आयुर्वेदिक में एक्सपर्ट माने जाते हैं या बालकृष्ण जी जो हैं, उनसे आप पूछेंगे कि सिप्लॉक्स टीजेड दवाई का उपयोग बताइए और पैरासीटामोल कैसे बनती है, तो ये न्यायोचित क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक वैसे ही कोई एमडी एमबीबीएस से आप ये बोलिए साहब कि गिलोय कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है आप बताइए, या फिर भस्त्रिका प्राणायाम को आप एक्सप्लेन करिए, तो ये न्यायोचित नहीं होगा। ऐसा नहीं कि दोनों के विज्ञान गलत है, बट ये न्यायोचित नहीं होगा। तो जैसे आयुर्वेदिक एक अलग पद्धति है, होम्योपैथी अलग पद्धति है, एलोपैथी अलग पद्धति है, ठीक वैसे ही जो फ्रीक्वेंसी मेडिसिन है वो भी अलग पद्धति है। मतलब एक कितने भी अनुभवी डॉक्टर विशेषज्ञ हैं किसी भी पद्धति के, तो उनके लिए वो उतना ही नया है जितना नया आपके और मेरे लिए है, क्योंकि उन्होंने अपने विज्ञान में पारंगत हुए हैं, उन्होंने अपनी उपलब्धि हासिल की है। मगर फ्रीक्वेंसी मेडिसिन एक बहुत ही अलग क्षेत्र है और इसका जो हिस्ट्री है वो 1920 में रेनॉल्ड राइफ ने माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके कैंसर को जड़ से क्योर कर लिया था अमेरिका में। तो बहुत पुरानी इतिहास है इस पद्धति का। तो मुझे लगता है ये हर किसी के लिए उतना ही रोचक और नया है जितना कि एक किसी डॉक्टर के लिए या आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के लिए। तो सबसे बढ़िया साधन ये है कि डॉक्टर की ज़रूरत क्या है, ये तो आपका एंड यूज़र का डिवाइस है, कोई भी घर में इजीली ऑपरेट कर सकता है। आप इसको घर में लाएं, यूज़ करें। नहीं समझ में आता है 14 डेज़ की मनी बैक गारंटी है आपको वर्ल्ड वाइड 55 कंट्रीज़ में। क्या बात है, बिल्कुल परफेक्ट। मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है, क्लास 2A है, FDA कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, तो इसके लिए आपको किसी के और सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको यूज़ करना चाहिए। जैसा बताया 14 डेज़ मनी बैक के साथ मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ कि बहुत सारे कई जो मतलब डिग्रियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं उनको अनएजुकेटेड लोग ही बोलता हूँ, बिकॉज वो क्लोज माइंडसेट के होते हैं, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते या उसके बारे में जान नहीं रहे होते। तो वो ज़रूर आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आप मुझे इसके पेपर्स भेजिए, आप इसकी मुझे साइंटिफिक एविडेंसेस भेजिए और
इस तरीके के बहुत सारे सवाल किए जाते हैं कि आप मुझे डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारे दीजिए। तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन है उस मतलब इसमें हमें क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, हीली वर्ल्ड 55 कंट्रीज़ में काम करता है और 55 कंट्रीज़ में उन देशों की जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल करते हुए काम करता है। और जो भी हीली की शॉप होती है, चाहे india.healy.shop हो, चाहे us.healy.shop हो, चाहे canada.healy.shop हो, जिस देश की भी जो हीली शॉप है उसके आप बॉटम में जाएंगे तो सारे उस देश के रिलेवेंट लिंक होते हैं। जैसे आज आपको अमेरिका की जो भी रिक्वायरमेंट है उनको अगर आपको देखना है तो us.healy.shop में जाइए और वहाँ के सर्टिफिकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए। तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर एनीवन। और दोस्तों, सबसे खुशी की बात यह है कि देखिए, पेपर वर्क से बढ़ के अगर मैं देखूं तो 2 दशकों से टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, आज तक सिंगल साइड इफ़ेक्ट रिपोर्टेड नहीं है। नहीं तो नेट कम्युनिटी में आप समझ सकते हैं कुछ छिपता नहीं है, नॉट अ सिंगल साइड इफ़ेक्ट रिपोर्टेड। और विश्व की सबसे प्राचीनतम, आप कह सकते हैं कि ये एक पद्धति है। प्राचीनतम मतलब कि जहाँ पे आप श्वासों से इलाज करते हैं, जहाँ पे आप कुंडलियों से, नाड़ी तंत्रों से इलाज करते हैं, मेरिडियंस पे इलाज चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन में आज से नहीं हो रहा। हमारे वेदों में भी, जो पुराने हमारे ग्रंथों में आपको आयुर्वेदाचार्य मिलेंगे या जो वैद्य मिलेंगे, वो भी ऐसी पद्धतियों का इस्तेमाल करते थे। तो हीली कोई ऐसा एक पिटारा नहीं खोल रहा है कि कोई एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट है साहब। मैं तो कहूँगा सबसे पुरानी पद्धतियों में से एक को एक क्लब कर रहा है और यूज़ कर रहा है। तो सर्टिफिकेशन सारे डैशबोर्ड पे हैं जो कि आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं, उस वेबसाइट पे जाके टर्म्स कंडीशन पढ़ सकते हैं। सभी चीज़ें हीली की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उसमें प्रॉपर तरीके से सबसे नीचे जो फूटर्स होता है वहाँ पे लिंक के माध्यम से दी गई हैं, आप आराम से वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे जो हीली के इन्वेंटर मार्कस किमिक हैं, ये देव संस्कृत यूनिवर्सिटी हरिद्वार से बहुत सारे पेपर्स रिसर्च करते हैं। अगर आपको माइक्रो करंट में क्या क्या काम हो रहा है या उस पर स्टडी करनी है तो आप उनके जो अभी तक के रिसर्च पेपर्स हैं उनको भी आप डाउनलोड करके वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि कंपनी किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। और टेक्नोलॉजी को अच्छा समझना हो, कंपनी को समझना हो, सबसे बेस्ट उपाय है द सेकंड पाथ। जो बुक है मार्कस किमिक की, वो हर किसी को मेरा मानना है कि पढ़ना चाहिए। आप अगर वो बुक पढ़ लेते हैं जिसमें हीली का जिक्र नहीं है तो आपको समझ में आ जाएगा कंपनी की दिशा और दशा कहाँ से आ रही है, किस तरफ जा रही है। तो वो बुक मुझे लगता है हम सभी के लिए बहुत उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। बहुत ही अच्छा आपने बताया। तो आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे लोग जनरली बोलते हैं कि अगर इतना ही अच्छा ये प्रोडक्ट है या इतना ही अच्छी ये चीज़ है तो वाई MLM, मतलब वो इस मेथड पे क्यों आए हैं? वाई MLM वाला जो क्वेश्चन है, तो इसका जवाब मैं एक सवाल से ही देना चाहूँगा। और वो सवाल ये है कि ये क्वेश्चन आपको खुद पूछना चाहिए, मुझसे पूछने की बजाय, कि जब 1920 में अगर रेनॉल्ड राइफ ने कैंसर का उपचार कर लिया, कैंसर को क्योर कर लिया था अमेरिका में, और अपने राइफ माइक्रोस्कोप से ये साबित भी कर दिया कि कैंसरस सेल को उन्होंने 100% क्योर करके हील कर दिया था, तो क्या आपको लगता नहीं कि जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दे के दुनिया के सबसे विशिष्ट, मतलब आपको पुरस्कार देने थे कि कैंसर जैसी बीमारी को जड़मूल से जिसने क्योर कर लिया था 1920 में, इनाम के बदले उसको न सिर्फ जेल में डाला गया मगर उन पद्धतियों को या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को अगले 40 सालों के लिए ब्लैंकेट बैन पूरे अमेरिका में कर दिया गया। तो दोस्तों, आज आप एक शर्ट भी खरीदते हैं, आप दूसरों को अच्छा लगता है तो बताते हैं, तो आप ये मान के चलें कि इतनी चमत्कारिक चीज़ जो जीवन में इतने बड़े बदलाव ला रही है, गंभीर बीमारियों में इतने अच्छे परिणाम दे रही है, वो ट्रेडिशनल मार्केट में होती तो शायद आज आप इसके बारे में सुन भी नहीं पा रहे होते। और क्यों नहीं सुन पा रहे होते उसको मैं डायरेक्टली तो नहीं बोलूँगा, बट उदाहरण के स्वरूप मैंने इशारों में आपको बता दिया है। उसको आप समझना चाहेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि रेनॉल्ड राइफ को प्रमोट क्यों नहीं किया गया जब उन्होंने कैंसर 1920 में क्योर कर लिया था। तो इसका आप खुद सोच सकते हैं क्या रीज़न हो सकता है। तो ये प्रोडक्ट तभी आगे प्रमोट होगा जब आप और मैं इसको प्रमोट करेंगे, जब आप और मैं इसको शेयर करेंगे, तभी ये चीज़ आगे बढ़ेगी। आज अगर इसमें डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल नहीं अडॉप्ट किया होता तो मार्कस किमिक जी आराम से जर्मनी में अपनी झील के किनारे बैठ के हीली का उपयोग कर रहे होते और वहाँ पे अपना काम चला रहे होते। मतलब ये एक एंड यूज़र के पास नहीं पहुँच सकता था। और हर कंपनी कुछ ना कुछ मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करती है। आप अगर कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं तो कोई सेलिब्रिटी उसका विज्ञापन करता है, 2 रुपये का कोल्ड ड्रिंक 200 रुपये में बेचा जाता है।
तो कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा पैसा है वो सेलिब्रिटी को ब्रांडिंग विज्ञापन के लिए खर्च होता है, तो वो पैसा कंपनी यहाँ खर्च ना करके वो आपको ही प्रदान कर रही है। कोई हम मार्केटिंग के लिए सेलिब्रिटी हायर नहीं कर रहे हैं, कोई बाकी प्लेटफॉर्म्स हायर नहीं कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा है ना कि जो एक्चुअल उपभोक्ता है, जो एक्चुअल शेयरिंग कर रहे हैं, उन्हीं को प्रमोट करने के एवज़ में पैसा मिल रहा है, ना कि किसी हायर किए हुए अप्राकृतिक सेलिब्रिटी को जो कि रियल में यूज़ भी नहीं करते हैं। तो मैं तो इस मॉडल की अच्छाई ये मानता हूँ कि यहाँ पे जो यूज़र्स होते हैं वही प्रमोट करते हैं, उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। तो मुझे लगता है उसमें खामी निकालने की बजाय हम सबको बेहतर है कि उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और इस फैसिलिटी के उपयोग से न सिर्फ आप एक बहुत अच्छा बिज़नेस अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को एक बहुत अच्छी रोज़गार की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दिनेश जी फॉर अ क्विक वीडियो जो हमारे सभी लोगों के लिए बहुत ही वैल्यू क्रिएट करेगी उनके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में और इन सवालों के इफ़ेक्टिवली जवाब देने में। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप और लोगों से शेयर करें इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, कितनी बड़ी क्रांति है, कितना बड़ा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो समझिए हमारे हज़ारों साल पहले ऋषि मुनि वगैरह यूज़ करते थे, आज वही चीज़ हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ द वही साइंस है, क्वांटम फिज़िक्स है और भविष्य पूरा इसी तरफ मोल्ड कर रहा है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।